क्या आपने कभी प्रेगनेंसी टेस्ट किया और नतीजा देखकर मज़ीद उलझन में पड़ गईं? हल्की लाइन आई तो समझ नहीं आया कि ये मुस्बत है या मनफी। यकीन माने आप अकेली नहीं हैं। मेरे पास रोज़ ऐसी खवातीन आती हैं जो यही सवाल लेकर आती हैं। मैं डॉक्टर मेरा जोशी हूँ, अमराज निस्वां की माहिर, और जिनसी सेहत के मौजू पर मेरे कई तहकीकी मकाले शाया हो चुके हैं। आज मैं आपको वो बात बताऊंगी जो ना आपकी सहेली ने बताई, ना इंटरनेट ने, और जो हर उस औरत को जाननी चाहिए जो माँ बनना चाहती है। पिछले हफ्ते मेरे पास एक मरीज़ आई। उन्होंने घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट किया। लाइन आई, हल्की थी लेकिन साफ नज़र आ रही थी। तस्वीर ली, जूम किया, सहेलियों को दिखाया। सब ने कहा मुस्बत है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब मैंने बेटा एचसीजी टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट बिल्कुल मनफी आई। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? टेस्ट मुस्बत लगा लेकिन यकीन नहीं हुआ, या रिपोर्ट ने कुछ और कहा? तो फिर सच क्या है? किट की लाइन या खून की रिपोर्ट? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज मैं आपको दूंगी। अब मैं आपको वो 3 गलतियां बताती हूँ जो अक्सर ख़वातीन करती हैं और जिनका ज़िक्र कोई नहीं करता। गलती नंबर 1, गलत वक्त पर टेस्ट करना। बहुत सी ख़वातीन मिलाप के 2-3 दिन बाद ही टेस्ट कर लेती हैं। ये ऐसा है जैसे आम का पौधा लगाया और अगले दिन पूछने लगें कि फल कहाँ है। जिस्म को वक्त चाहिए, हार्मोन बनता है, बढ़ता है, तब जाकर टेस्ट में नज़र आता है। जल्दी की तो गलत नतीजा मिल सकता है। गलती नंबर 2, हल्की लाइन को या तो नज़रअंदाज करना या घबरा जाना। हल्की लाइन आई तो कुछ खवातीन कहती हैं कुछ नहीं है और भूल जाती हैं। कुछ इतनी परेशान हो जाती हैं कि रात भर सो नहीं पाते। दोनों गलत हैं। हल्की लाइन एक इशारा है, ना खुशी का यकीनी सबब, ना परेशानी की वजह। उसे समझना ज़रूरी है। और यहाँ वो बात जो कोई नहीं बताता, अगर आपको पीसीओड है, हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन है, या एफएश और एलह का निस्बत ठीक नहीं, तो बग़ैर हमल के भी हल्की लाइन आ सकती है। ये झूठी लाइन होती है और ये आपकी गलती नहीं, ये आप के हार्मोन्स का असर है। गलती नंबर 3, सहारा देने वाली दवा देर से शुरू करना। मुस्बत नतीजा आया, फिर इंतज़ार किया कि पक्का हो जाए तो दवा लेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। ये ऐसा है जैसे बारिश शुरू हो जाए और आप छतरी घर पर छोड़ आईं, ये सोच कर अभी देखते हैं। प्रोजेस्टेरोन की मदद जितनी जल्दी मिलती है, हमल उतना महफूज रहने में मदद मिलती है। अब मैं आपको वो तरीका बताती हूँ जो मैं अपनी हर मरीज़ा को बताती हूँ। इसे गौर से पढ़ें और याद रखें। कदम नंबर 1, सही वक्त पर टेस्ट करें। जब आपका हैज़ मुतवक्का तारीख पर ना आए तो उसके 2 दिन बाद टेस्ट करें, न पहले न हफ्ता बाद, बस 2 दिन। यही वो वक्त है जब जिस्म में हार्मोन इतना बन चुका होता है कि टेस्ट में साफ नज़र आए। कदम नंबर 2, हल्की लाइन आए तो बेटा एचसीजी करवाएं। घरेलू टेस्ट पर मुकम्मल भरोसा न करें, हल्की लाइन आए या गहरी। अगला कदम खून का टेस्ट है। बेटा एचसीजी आपको असल सच बताएगा। कदम नंबर 3, बेटा एचसीजी मुस्बत आए तो सोनोग्राफी करवाएं। ये कदम बहुत ज़रूरी है और बहुत सी खवातीन यहाँ चूक जाती हैं। सोनोग्राफी इसलिए नहीं कि बच्चा देखें, बल्कि इसलिए कि ये यकीन करें कि हम सही जगह है। बच्चादानी के बाहर हमल यानी बैरूनी हमल का ख़तरा रद्द करें। कदम नंबर 4, सोनोग्राफी में बच्चा ना दिखे तो घबराएं नहीं, ये बात सुने और जहन में बैठा लें हैज़ मिस होने के 10 दिन बाद तक सोनोग्राफी में बच्चा नज़र नहीं आता। ये फितरी है। डॉक्टर के पास फ़ौरन न भागें, बस सब्र करें और 10 दिन बाद दोबारा करवाएं। कदम नंबर 5, बेटा एचसीजी हर 48 घंटे में दुगना होना चाहिए। ये हमल की सेहत की सबसे अहम निशानियों में से एक है। आज करवाया तो परसों दोबारा करवाएं। अगर दुगना हो गया तो हमल ठीक सिमत में है, अगर नहीं बढ़ा या कम हो गया तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से मिलें। ये 5 कदम एक भी न छोड़ें। हर कदम ज़रूरी है, हर कदम आपके और आपके बच्चे के लिए है। अब तक जो मैंने बताया वो हर औरत के लिए है, लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनके लिए ये सफ़र थोड़ा मुख्तलिफ होता है और जिन्हें आम मशवरे से ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहली पीसीओडी वाली ख़वातीन, अगर आपको पीसीओडी है तो आपका जिस्म पहले से हार्मोन्स के उतार चढ़ाव में रहता है। ऐसे में घरेलू टेस्ट की लाइन धोखा दे सकती है। मुस्बत नतीजा आते ही खून का टेस्ट लाजमी करवाएं, एक लम्हा भी ज़ाया न करें। दूसरी, हार्मोनी अदम तवाज़ुन वाली ख़वातीन, जिन ख़वातीन में एसएच एलएच या थायराइड में गड़बड़ हो, उनके लिए हमल को संभालना मुश्किल हो सकता है। उनका जिस्म हमल को कबूल तो करता है मगर थामे रखने में कमज़ोर पड़ सकता है। उन्हें शुरू से ही तिब्बी निगरानी में रहना चाहिए। तीसरी,
بار بار اسقاط حمل کی تاریخ والی خواتین، یہ وہ خواتین ہیں جن کا دل سب سے زیادہ ٹوٹتا ہے۔ ایک بار، دو بار، کبھی کبھی 5 6 بار، ہر بار امید بندھی اور ہر بار ٹوٹ گئی۔ میرے پاس ایسی مریضہ آئی تھیں جن کے 7 سے 8 بار اسقاط حمل ہو چکے تھے۔ ہر بار دل پر ایک اور زخم۔ ان کے لیے میرا طریقہ مختلف ہے۔ جیسے ہی ٹیسٹ مثبت آئے، میں فوری طور پر ہومیوپیتھک سہارا شروع کر دیتی ہوں۔ یہ دوائیں 3 ماہ تک جاری رہتی ہیں۔ ان سے بچے تک خون کی رسائی بہتر ہوتی ہے، دھڑکن وقت پر آتی ہے اور حمل محفوظ طریقے سے آگے بڑھتا ہے۔ اور وہ مریضہ جن کے ساتھ 8 بار اسقاط ہوا تھا، اس بار ان کی صحت مند ولادت ہوئی، ایک تندرست بچہ دنیا میں آیا۔ اگر آپ بھی ان 3 میں سے کسی صورت حال میں ہیں تو مثبت نتیجہ آتے ہی فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے ملیں، دیر مت کریں۔ آپ کا جسم ہر وقت آپ سے بات کرتا ہے۔ ہر اشارہ، ہر علامت، ہر ہلکی لائن، یہ سب کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ بس ضرورت ہے تو صرف اتنی کہ انہیں سمجھنا سیکھیں۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ صحیح وقت پر ٹیسٹ کریں، صحیح قدم اٹھائیں اور صحیح ڈاکٹر سے رہنمائی لیں۔ کوئی الجھن نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، بس سمجھداری اور یقین۔ ابھی نیچے تبصرہ میں بتائیں، کیا آپ نے کبھی غلط وقت پر ٹیسٹ کیا یا ہلکی لائن نے آپ کو بھی الجھایا؟ آپ کا تجربہ کسی اور کے کام آ سکتا ہے، اور یہ ویڈیو ہر اس عورت تک پہنچائیں جو ماں بننا چاہتی ہے، کیونکہ یہ معلومات ہر کسی تک پہنچنی چاہیے۔ اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، آپ کے لیے بالکل مفت ہے۔